हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एनआरआईज कौन से फॉर्म भर सकते हैं और एनआरआईज कैसे आईटीआर अपना फिल कर सकते हैं। एनआरआईज के लिए 2 फॉर्म्स है। एक तो है आईटीआर 2 और आईटीआर 3 फॉर्म। आईटीआर 3 फॉर्म अगर उनके पास कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है तो आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं अगर सिर्फ अदर सोर्स ऑफ इनकम है तो। आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते बिकॉज आईटीआर 1 आप रेसिडेंट या अदर देन नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए आईटीआर 1 है, तो एनआरआईज आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि आप आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ई फाइल में जाके आपको इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे चले जाएंगे। आप असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं, करंट असेसमेंट ईयर दैट इज 23-24 एंड आप ऑनलाइन मोड में सिलेक्ट करिए एंड कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर सकते हैं। न्यू फाइलिंग में आप इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे, देन आपको वो पूछेगा कि विच आईटीआर फॉर्म्स टू बी फाइल्ड, तो आप यहाँ पे आईटीआर 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी आईटीआर 1, 2 एंड 4 ही अवेलेबल है, तो आईटीआर 2 सिलेक्ट करके प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपको ये दिखाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं एंड एफएक्यूज यहाँ पे है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप यहाँ पे रीज़न दे सकते हैं कि आप क्यों आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद ये आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। यहाँ पे आपको स्केड्यूल सिलेक्ट करने हैं। तो जनरल स्केड्यूल में आपका पार्ट ए में जनरल इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसको सिलेक्ट करके उसके बाद नेक्स्ट है इनकम। इनकम में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी से भी कोई इनकम है तो आप यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। कैपिटल गेन से अगर आपको कोई गेन हो रहा है शेयर सेल करके, तो आप कैपिटल गेन्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है तो अदर सोर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट शेड्यूल है दैट इज एफएसआई। यहाँ पे फॉरेन सोर्स इनकम अगर है तो आपको यहाँ पे ये शेड्यूल सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एफएसआई एंड टीआर का जो शेड्यूल है ये इम्पोर्टेंट है। फॉरेन सोर्स इनकम के शेड्यूल में आपको ये पूछेगा कि आपकी कोई इनकम अक्रूइंग या अराइजिंग है आउटसाइड इंडिया, तो वो आपको यहाँ पे शेड्यूल में दिखाना है। या आपको DTAA दैट इज डबल टैक्सेशन रिलीफ का कोई क्लेम करना है, तो वो आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। और साथ में टीआर दैट इज टैक्स रिलीफ का जो 90A और 91 सेक्शन में जो टैक्स रिलीफ मिलता है एनआरआईज को, तो उसके लिए आपको ये वाला टीआर वाला शेड्यूल सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप डिडक्शन पे आ जाएंगे। डिडक्शन पे आने के बाद अगर आपको कहीं डिडक्शन लेना है ATC में या ATG में या ATD में, अगर आपको कोई भी डिडक्शन क्लेम करना है क्लेम का, तो आप यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे टैक्स। टैक्स में आपका सिलेक्ट हो जाए, आपके जो भी स्केड्यूल्स है वो टैक्स का यहाँ पे स्केड्यूल सिलेक्ट हो जाएगा। एंड अदर्स में आपको ये ध्यान रखना है कि स्केड्यूल फॉरेन एसेट्स जो है, डिटेल्स ऑफ एसेट्स आउटसाइड इंडिया, एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये आपका एनआरआईज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। Schedule assets and liabilities. Details of assets and liabilities if total income is more than 50 lakhs. तो अगर आपकी 50 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी होंगी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की। आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपको फाइलिंग स्टेटस में आपका स्टेटस सिलेक्ट करना है। सेक्शन 139(1) में आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कि आपका स्टेटस नॉन रेसिडेंट है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कंडीशंस फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस दैट यू वर अ नॉन रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो आपको यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रेसिडेंस भी सिलेक्ट करना है कि आप कौन से कंट्री में हैं।
कौन से कंट्री में अभी आप एनआरआई हैं, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको टीआईएन दैट इज़ टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर देना है जिस भी कंट्री का के आप हैं वहाँ का। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ये देना है इन केस यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर है तो आपका टोटल पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर दैट इज़ 22-23 में आपका कितने दिन का स्टे था इंडिया में वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और टोटल पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग ईयर्स, मतलब 4 सालों में, पिछले 4 सालों में आपका इंडिया में स्टे कितने दिन का रहा वो आपको यहाँ पे बताना है। आपको एडिशनल कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी कि अगर आप 26 AS NRIs का अगर देखते हैं तो उसमें जो जितना भी TDS डिडक्ट होता है वो सेक्शन 195 में डिडक्ट होता है। सारे के सारे जितने भी इनकम आपको 26 AS में दिखेंगे वो अंडर द सेक्शन 195 में डिडक्ट हुआ होगा। तो उसे आपको प्रॉपरली क्लासीफाई करना है वेदर इट इज़ फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या उन्होंने कोई शेयर सेल किए हैं तो वेदर इट विल बी क्लासिफाइड अंडर कैपिटल गेन्स। तो वो आपको करेक्टली एक बार देखना है कि कौन सा इनकम कौन से हेड के अंदर आएगा। जो एनआरआईज का अकाउंट होता है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट जो इंडिया के बैंक में मेंटेन करना होता है, तो उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट होता है उसे आईटीआर में रिपोर्ट करना होता है। भले उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता लेकिन आपको वो डिस्क्लोज करना होता है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है इनकम टैक्स रिटर्न में। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई है एनआरआईज को कैसे रिटर्न भरना है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।